हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली की वजह से ये नोएडा का छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं। जब न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था, आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है। और आखिर साल 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से वो घटना नहीं निकल पा रही। मोनिंदर सिंह के पंढेर के घर के पास एक नाला था, उसमें से 19 नर कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिसमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था, जिसमें बाद में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अधिकारियों समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ निठारी कांड की। पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दिल्ली के पास ही बसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक गाँव है जिसका नाम है निठारी, जिसमें एक तरफ सेक्टर 31 में अमीर लोगों के कोठी बंगलों बने हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की एक बस्ती है। उस बस्ती में ज़्यादातर लोग तो दिहाड़ी मजदूर, ऑटो रिक्शा या फिर हाउस कीपिंग का काम करने वाले रहते हैं, जो कि देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। बात है 7 मई 2006 की शाम की। उसी बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी का माहौल था, जिसका कारण था उनकी बेटी पायल, जो कि सुबह से घर वापस नहीं आई थी। उसने अपने पिता नंदलाल से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहाँ गई है तब से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और जब काफ़ी देर बाद भी वो घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता काफ़ी घबरा जाते हैं। और क्योंकि उनके घबराने का कारण था कि पिछले कुछ दिनों से छोटे बच्चे और जवान लड़कियां गायब हो रही थी निठारी से। नंदलाल से अब और नहीं रहा गया तो उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले नंदलाल ने उस रिक्शा वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 में छोड़ा था। जैसे ही नंदलाल ने रिक्शा वाले से पायल के बारे में पूछा तो वह D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहाँ छोड़ा ज़रूर था, पर वह बिना किराया दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वह वापस आकर किराया देगी, पर जब वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो रिक्शा वाले ने उस घर की घंटी बजाई। जब उसने बेल बजाई तो उस घर में काम करने वाला 36 साल का सुरेंद्र कोहली नाम का नौकर घर से बाहर निकल कर आता है और उसने बताया कि पायल तो वहाँ से चली गई है। जब रिक्शा वाले ने उसे कहा कि वह यहाँ से नहीं गई है, तुम झूठ बोल रहे हो, इस पर उस नौकर ने एक ईंट उठाकर रिक्शा वाले की तरफ फेंकी और रिक्शा वाले को वहाँ से भगा दिया। ये बात सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का हाथ है और बिना समय गंवाए नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुँच गया। पुलिस वालों ने वहाँ पर उसकी बात को टाल दिया क्योंकि निठारी से 2004 से कई केसेस बच्चों के गुम होने के उनके पास आ रहे थे जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। नंदलाल ने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, पर पुलिस वालों ने उसको यह कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 जाता है। नंदलाल ने जैसे ही घर की बेल बजाई तो घर का मालिक 52 वर्षीय मनिंदर सिंह पंढेर घर से बाहर आता है। तो नंदलाल ने उससे पायल के बारे में पूछा और मनिंदर सिंह ने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी दोनों बुरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था।
ऐसे ही पूरी रात उन्होंने रोते रोते गुजार दी। अगले दिन नंदलाल ने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेगा। नंदलाल के पास थोड़े पैसे जमा थे, जिससे उसने एक वकील को हायर किया और कोर्ट में अपील की। कोर्ट के जज ने नंदलाल को देखा और पुलिस को ऑर्डर दिया कि उसकी एफआईआर दर्ज करें उसे और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि निठारी के जो नाला है उसके पास पुलिया है और पुलिया के आसपास का जो 100 मीटर का एरिया था वहीं पर उन बच्चों को आखिरी बार देखा गया था। इन्हीं दो पुलिया के पास एक वाटर टैंक था जिसे कुछ गांव वाले भूतिया वाटर टैंक कहते थे। उनका मानना था कि वाटर टैंक के आसपास एक भूत रहता है जो वहां पर जाने वाले बच्चों को मार देता है, इसलिए उसे वाटर टैंक और नाले के आसपास कोई नहीं जाता। पुलिस ने उसे उस 100 मीटर का जो एरिया था उसको ब्लैक होल का नाम दे दिया और उसकी दिन रात पेट्रोलिंग करने लगे। लेकिन उनकी पेट्रोलिंग करने के बावजूद भी वहाँ से बच्चे गायब होते रहे। आखिर वहाँ पर ऐसा क्या था? क्या सच में कोई भूत था या कोई गैंग थी या फिर कोई सीरियल किलर ये सब कर रहा था? अब तक पता नहीं चल रहा था, पर पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए पुलिस ने पायल का जो फ़ोन था उसको ट्रेस पर लगवाया। पुलिस ने D52 के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, पर मनिंदर सिंह ने कहा कि वह जब पायल गायब हुई उस टाइम चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास सबूत भी था। जब मनिंदर सिंह ने पुलिस को चंडीगढ़ होने का सबूत दिखाया तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वह उसी पॉइंट पे आकर अटक गई जहां पर उन्होंने शुरू किया था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी पायल की याद में तड़पते रहते हैं। इसी बीच निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन 26 दिसंबर 2006 को पायल का फ़ोन स्विच ऑन होता है और ट्रैकिंग मैप पर दिखाई देने लगता है। पुलिस ने फ़ौरन उस फ़ोन का पीछा किया और वह फ़ोन आखिर में एक रिक्शा वाले के पास मिला। पूछताछ में रिक्शा वाले ने बताया कि उसने तो वह फ़ोन किसी और से ख़रीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। जब पुलिस ने सिम की जांच की तो पता चला कि वह सिम सुरेंद्र कोहली के नाम से रजिस्टर्ड थी। यह वही सुरेंद्र कोहली था जो मनिंदर सिंह पंढेर के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की शाम को पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने जो सुना उसे सुनकर वो लोग दंग रह गए। वह तुरंत निठारी में बने उस नाले के पास पहुंचे और जब वह नाले के अंदर घुसे और उन्हें वहां पर जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जिसने भी वो मंजर देखा सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर कई पॉलीथीन मिली जिनके अंदर छोटे बड़े लोगों के कंकाल थे, एक लड़की का कटा हुआ सर, बहुत से बच्चों और लोगों के बाकी के कटे हुए शरीर के अंग, बच्चों के कपड़े और उन बच्चों की चप्पलें थी जो लापता हुए थे। कुल मिलाकर उस नाले से 19 मानवीय खोपड़ियाँ प्राप्त हुई। उन दोनों लोगों ने 19 बच्चों और बड़े लोगों का मर्डर किया था। पूछताछ में सुरेंद्र कोहली ने बताया कि उसने ही पायल को मारा था और पायल के दुपट्टे से ही उसके गर्दन को दबा दिया था। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल को मारने के बाद उसने उसके शरीर के कई टुकड़े किए, बाद में उनको पकाकर खा गया। और सुरेंद्र ने न सिर्फ पायल के साथ बल्कि सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था ये सब। बाद में सुरेंद्र के कई टेस्ट हुए, उसमें उसने बताया कि उसके सपने में सफ़ेद बालों वाली साड़ी पहने हुए एक औरत आती है जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। इस सब के बाद जब मनिंदर सिंह पंढेर से पूछताछ की गई तो मनिंदर सिंह पंढेर ने बताया कि आधे से ज़्यादा वक्त वह घर से बाहर रहता था, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर सुरेंद्र कोहली का कहना था कि मनिंदर सिंह के कहने पर ही वह बच्चों को टॉफ़ी और लड़कियों को नौकरी देने का लालच देकर घर के अंदर लाता था। इसके बाद मनिंदर सिंह पंढेर उनका फ़ायदा उठाता था और सुरेंद्र कोहली उन सब को मार के उनकी बॉडी के टुकड़े करके पका कर खाता था। यह सब इतना भयानक था कि इस केस को तुरंत CBI को हैंडओवर कर दिया गया।
जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि और भी बहुत सी बातें हैं और दोनों पर जो ये केस था वो कई सालों तक चला। इसके बाद उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई। पंढेर के जो परिवार वाले थे उन सब का यही कहना था कि मनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष है, पर निठारी का कोई भी आदमी यह मानने को तैयार नहीं है कि जिस आदमी के घर में इतना सब कुछ हो गया उसको इसके बारे में कुछ भी पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ इतना फैला हुआ है कि लोग जब भी नाम सुनते हैं सहम जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आज तक क्लियर नहीं हो पाई, आखिर इस सब के पीछे का रीज़न और कारण क्या था, क्यों उन्होंने इतने बच्चों और जवान लड़कियों को मारा। खैर जो भी था, आप लोगों ने और मैंने इससे दरिंदगी वाला केस आज तक न तो सुना है और ना शायद हम कभी सुनेंगे। आप लोगों को क्या लगता है इसका मोटिव क्या होगा, इन सब के पीछे का क्या कारण हो सकता है, आखिर यह मर्डर क्यों हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह भी ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। धन्यवाद।